नमस्कार मित्रों, आज की कैबिनेट ब्रीफिंग में आप सबका स्वागत है। आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट और सीसीए की बैठक हुई। बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों के बारे में आप सबको जानकारी देने के लिए हमारे साथ माननीय सूचना और प्रसारण मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी उपस्थित हैं। माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि आप मीडिया को संबोधित करें। नमस्ते दोस्तों, आज 5 बड़े फैसले माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में कैबिनेट में हुए हैं। ये पांचों बड़े फैसले आपके सामने हैं। सबसे पहला हमारे अन्नदाताओं के लिए, किसान भाइयों के लिए खरीफ सीजन के लिए न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी, जिसमें 41,534 करोड़ 41,000 करोड़ रुपए का ये कंप्लीट सब्सिडी का प्रोग्राम है, जो आज किसान भाइयों के लिए खरीफ के लिए तय हुआ है। सेकंड, राजस्थान में जो पचपदरा बालोतरा जिले में रिफाइनरी बन रही है, उससे रिलेटेड कुछ फैसले हुए हैं, जो 79,000 करोड़ रुपीस से रिलेटेड है सारा। तीसरा बहुत बड़ा फैसला हुआ जयपुर में मेट्रो का फेज 2, इसके लिए 13,000 करोड़ रुपए का आवंटन हुआ है। बहुत बड़ा फैसला है ये जयपुर शहर के लिए। चौथे और पांचवे दोनों हमारे नॉर्थ ईस्ट में 2 हाइड्रो पावर प्लांट्स हैं, बड़े पावर प्लांट्स हैं। एक कमला हाइड्रो पावर प्लांट है, ये 1,720 मेगावाट का है, 26,000 करोड़ का है। दूसरा कलई 2, ये 1,200 मेगावाट का है, ये 14,000 करोड़ का है। तो टोटल आज 1,74,000 करोड़ रुपए से अधिक के फैसले आज कैबिनेट में हुए, जो कि मैं आपके सामने एक एक करके डिटेल में लेके आऊंगा। सबसे पहला, खरीफ सीजन के लिए न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम में 41,534 करोड़ रुपीस का सब्सिडी का पैकेज। हम सब जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कोविड हो चाहे वेस्ट एशिया में कॉन्फ्लिक्ट हो, किसानों के लिए, किसान भाइयों के लिए एक हमेशा एक तरीके से एक सेफ्टी शील्ड बन के खड़े हुए हैं, सेफ्टी शील्ड बन के खड़े हुए हैं। और किसी भी तरह के फर्टिलाइजर में अप्स एंड डाउन्स जो भी आए, कभी उसका प्रभाव हमारे किसानों पे पड़ने नहीं दिया है। अगर हम कोविड के समय से अब तक का एक्सपीरियंस देखें, तो फर्टिलाइजर के प्राइस किसी भी कारण से दुनिया में अगर ऊंचे हुए हो, लेकिन उसका प्रभाव भारत पे नहीं पड़े, ऐसी व्यवस्था माननीय प्रधानमंत्री जी ने की है। आज का फैसला भी उसी संकल्प का है। जो डीएपी बहुत इंपॉर्टेंट फर्टिलाइजर है, इसका 50 किलो का बैग एकदम फिक्स 1,350 रुपए पे लगातार चलाया गया है। इसके लिए सब्सिडी बढ़ती जा रही है, लेकिन किसानों पे कोई बोझ ना आए, ये ध्यान में रख के फैसले लिए गए। आज का जो फैसला है, इससे सब्सिडी का टोटल अमाउंट आएगा 41,534 करोड़, 41,534 करोड़ रुपए का टोटल सब्सिडी का रहेगा खरीफ के लिए। पिछले खरीफ सीजन से करीब 4,317 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा सब्सिडी आएगी। जो न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी में इंडिविजुअल न्यूट्रिएंट के लिए जो अमाउंट तय होता है रुपीस पर किलोग्राम, NPK और S, ये अमाउंट्स आपके सामने लिखे हैं। N के लिए 47.32 रुपीस पर किलो, P के लिए 52.76 रुपीस पर किलो, K पोटेशियम, इसके लिए 2.38 रुपीस पर किलो, सल्फर के लिए 3.16। P फॉस्फोरस एंड नाइट्रोजन, राइट? ऐसे ही पास होते थे एग्जाम में भी पूछ के। एडिशनल मेजर्स टू प्रोटेक्ट फार्मर्स में बेसिकली TSP ट्रिपल सुपर फॉस्फेट और SSP सिंगल सुपर फॉस्फेट, इनके लिए भी सेम प्रोविजंस रखे गए। और मेन है DAP उसके लिए। सेकेंड फैसला, राजस्थान में एक बड़ी रिफाइनरी बन रही है, HPCL राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड। इसमें कुछ फैसले लिए गए, जिसमें जो इक्विटी कंट्रीब्यूशन रहेगा उससे रिलेटेड और कॉस्ट का जो अपडेट है उससे रिलेटेड।
बहुत बड़ी रिफाइनरी बन रही है। जैसा आप सब जानते हैं कि भारत दुनिया का 4th लार्जेस्ट रिफाइनर ऑलरेडी बन चुका है। हमारी रिफाइनिंग कैपेसिटी 258 मिलियन मेट्रिक टन्स पर एनम की कैपेसिटी है। अब इसमें 9 मिलियन मेट्रिक टन्स पर एनम की कैपेसिटी और बढ़ जाएगी। कॉमर्शियल ऑपरेशन इस रिफाइनरी का जुलाई 2026 में चालू हो जाएगा। पचपदरा बालोतरा में ये लोकेटेड है। 1 लाख कंस्ट्रक्शन जॉब्स इसके टोटल क्रिएट हुए हैं और जब ऑपरेशनल हो रही है, अभी सारी टेस्टिंग वगैरह चल रही है, पाइपलाइन भी मुंद्रा से बन गई है, तो करीब 10,000 डायरेक्ट जॉब्स ड्यूरिंग दी ऑपरेशंस रहेगा और बहुत सारे इनडायरेक्ट जॉब्स रहेंगे। 2 क्रूड इसमें रहेंगे। एक तो क्रूड रहेगा जो राजस्थान में मिलता है, दूसरा जो इंपोर्टेड क्रूड होगा वो भी यहाँ पर रिफाइन होगा। कुछ पिक्चर्स है इसके रिफाइनरी बनने के टाइम के। बहुत अच्छी रिफाइनरी बनी है, बहुत ही मॉडर्न है, एनर्जी एफिशिएंसी में बहुत इसका नाम है और ये जीरो लिक्विड डिस्चार्ज, इतनी बड़ी इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स वो भी रिफाइनिंग में, लेकिन जीरो लिक्विड डिस्चार्ज उस पे भी ये इंडिया में सेकंड नंबर पे है। नेल्सन कॉम्प्लेक्सिटी इंडेक्स उसमें भी सेकंड नंबर पे है ये। और उसके कुछ पिक्चर्स हैं बने के। बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्लांट है। साथ ही साथ इसमें और भी कई चीजों के प्रोडक्शन इसमें साथ में होंगे। पॉलीएथिलीन, पॉलीप्रोपिलीन, LLDPE, HDPE, पेट्रोकेमिकल इंटेंसिटी इंडेक्स हाईएस्ट है इसका। यानी कितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रूड को ये रिफाइन कर सकता है, इसको नेल्सन कॉम्प्लेक्सिटी इंडेक्स बोलते हैं। उसका 17 है, विच इज सेकंड हाईएस्ट इन इंडिया। भारत की डोमेस्टिक रिफाइनिंग कैपेसिटी को बहुत बढ़ा देगा और अच्छा इससे रेवेन्यू भी, करीब 21,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू केंद्र और राज्य को मिलके आएगा। तीसरा आज का फैसला है जयपुर का फेज 2 मेट्रो। 41 किलोमीटर लंबा एक मेट्रो स्ट्रेच जयपुर का अप्रूव हुआ है। जयपुर बहुत बड़ा शहर बन चुका है, हम सब जानते हैं, करीब करीब 50 लाख की पॉपुलेशन पे पहुंच चुका है और बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस का भी एक लाभ है। प्लस जो बहुत बड़ा इतिहास है जयपुर का, बहुत ही समृद्ध इतिहास है और बहुत ही रिच कल्चर है, उन सबको ध्यान में रखते हुए